इसी तरह कुछ इश्यूज मज़ीद देखे हमने कि जो है वो एक्सपायर्ड बैच मार्केट का उठा के हम्म। नए के साथ मिक्स कर दिया है। और हमारे जो मशीन्स हम जो यूज़ कर रहे हैं, इवन दैट पुराने कोटिंग पैंस हैं, जिस जहाँ पे हम रूम में जाएं तो सारा धुआं धुआं नज़र आता है, स्मोक नज़र आती है। तो इसी तरह हम लेटेस्ट मशीन्स की तरफ नहीं जा रहे, तो इन चीज़ों के हवाले से कितना क्वालिटी इफेक्ट हो रही है? हाँ, देखो ऑब्वियसली एक्सपायर वाला तो अनएथिकल है। देखो अब जी। अब इसका तो जो करवा रहा है ऐसे काम, जी। उसको अल्लाह मियाँ करे खौफ खुदा ख़त्म हो गया है। जी। डेफिनेटली दैट्स, मैं यही कहूँगा ना कि ऐसी हरकतें जो करते हैं जी। उनका कोई वो नहीं है, दीन ईमान नहीं है। जी। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह का एक निज़ाम है, जी। चलता है। गलत काम ना, गलत काम की माफ़ी नहीं है। और हम बेसिकली भूल चुके हैं कि जी। गलत काम को हम ढिठाई से कर लेते हैं ना, लेकिन माफ़ी नहीं है। ऐसा प्रॉफ़िट कभी भी स्टेबल नहीं होगा, आप देख लें। सही। उसकी उसकी वो प्रॉफ़िट हमेशा हम रॉन्ग एंडिंग्स पे ही इस्तेमाल करेंगे। सर, इसकी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना, अगर नहीं, आप देखो करने नहीं का है साइंस, मतलब कि डेफ़िनेट है। ऐसे क्वालिटी उसकी खराब हो देखो चुकी है सब ऐसे तो। नहीं खाली है, डिग्रेडेशन जो होती है ना, जी। फोर्थ प्रोडक्ट और डिग्रेडेशन, जी। सबसे इम्पोर्टेंट वो है। जी। यानी उसमें डिग्रेडेशन बनने लग जाती है, जी। ठीक है ना? आपका मेनी जो ऐसे तो एक एक पैरामीटर है ना, स्टेबिलिटी। जो इम्प्योरिटीज़ बनती हैं उसके जी। अंदर, और उनके साइड इफ़ेक्ट हमने कैलकुलेट नहीं किए हुए ना, जी। कि इस इम्प्योरिटी का जो ये पीक आ गई है, जो आ रही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा किसी ह्यूमन की लाइफ़ में। जी। तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, अनएथिकल है, जी। ऐसे काम किए जाएँ। और ऐसी जो काम हैं, उनका क्या कह सकते हैं? कि मतलब कुछ सही। इसकी कोई साइंटिफिक रैशनल नहीं है। एक्सपायरी उसकी जब तक ये जब क्लेम है लेबल के, उसके बाद दिस इज़ फिनिश्ड, सही। आपने थ्रो करना है। और जहाँ तक इक्विपमेंट की बात रही, लेटेस्ट करने चाहिए। लेटेस्ट देखो, लेटेस्ट इक्विपमेंट ना बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर। मतलब अब अगर आप जाते हैं किसी भी कॉस्ट करते हैं कैलकुलेट, तो इट्स रिक्वायर्ड नए इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। अच्छा, फिर क्या मसला है कि हमें, चलें कॉस्ट तो एक चीज़ है, फिर हमारी ड्यूटीज़ टैरिफ्स, यानी जी। अराउंड 41% हमारा ये बन जाता है, ड्यूटी टैरिफ जीएसटी लेके। अच्छा, जीएसटी आपका कटेगा, क्लेम कर ले, क्लेम भी नहीं मिलता ना। जी। तो एक एक तो वो हो गया कॉस्ट, एक ये कॉस्ट डेफ। तो इस सही। कॉस्ट का जब देखते हैं लोग यार कि नहीं फ़ायदा, जी। तो नहीं करते। मतलब आप कहते हैं ठीक है यार, इसी में चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। सही। फिर दूसरी बात ये है कि मैं वो जिस तरह की बात है कि हमारी इतनी लाइसेंस इशू हो गए हुए हैं, अगर ये कम होते तो डेफिनेटली आपका टेक अवे होम ज़्यादा होता, एक ओनर ज़्यादा कमा रहा होता, उसका दिल चाहता कि मैं री इन्वेस्ट करूँ। जब सही। आपका देखते हो कि मेरे टेक अवे कम है, मेरा मतलब मैं इसमें से मैनेज नहीं करना, तो दैट्स अनदर इशू। सही। और मेंटालिटी, वैसे कॉम मतलब हमें तो प्रॉब्लम, आपको पता है कि हम 2 नंबरी के बहुत शौक है। मतलब दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द थिंग्स। हम हमेशा शॉर्टकट्स देखते हैं। कोई भी हो, जॉब पे लोग होंगे वो शॉर्टकट देखेंगे, मालिक भी उसी पाकिस्तान से है ना, कोई जर्मनी से तो नहीं लाए हुए। जी। तो शॉर्टकट्स वाली चीज़ें, शॉर्टकट में प्रॉफिट कमाना, शॉर्टकट में क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ कर देना, शॉर्टकट में टेस्टिंग ना करना, जी। मतलब यहाँ पे। इवन दैट जो ज़्यादा बैचेस बन रहे होते हैं, वहाँ पर भी कह रहे होते हैं कि यार कोई बात नहीं, टेस्ट स्किप कर दो, या इस वो तरह देखो के। वो भी अलाउ है, टेस्ट स्किपिंग अलाउ है, पता है आपको? यानी इट्स नॉट मैंडेटरी, अगर आपने प्रोसेस वैलिडेशन किया हुआ है जी। और अगर आपका सिस्टम क्वालिफाइड है, जिस तरह मैं आप कह रहा हूँ, जैसे आपने जी। वेंडर क्वालिफाई किया है, जी। वेंडर भी सेम है, तो गाइडलाइन कहती है कि आप हर 10वें के बाद, यूके में टेस्ट नहीं होता हर बैच, आपको जी। पता है कि वहाँ कॉस्ट इन्वॉल्व है। वो क्या, रैंडम चेक कर लेते हैं, 3-4 के बाद एक उठा लिया, सही। 5-6 के बाद एक उठा लिया। दिस कैन सही। बी डन, दिस दिस कैन कैन बी बी डन। डन, बट देयर इज अ रैशनल फॉर दिस ना। आप उसकी रिस्क असेसमेंट करेंगे परफॉर्म, ठीक है सही। ना, डाटा ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। जी। यानी आपके पास टेस्टिंग का डाटा होगा, डिटेल में अवेलेबल होगा आपके पास, आप उसे उसका ट्रेंड बनाएंगे और जी। देखेंगे 3 साल में मेरा जो ये प्रोडक्ट में कोई फेलियर नहीं है, इसका जो बल्क टेस्टिंग है वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक 100% है। आती है ना। तो बल्क सही। की तो आप स्किप वैसे ही कर सकते हैं, बल्क की टेस्टिंग और इन प्रोसेस की टेस्टिंग आप वैसे स्किप कर सकते हैं, कई कंपनीज नहीं करती, ऑन द जी। बेसिस ऑफ डाटा सही। और साइंटिफिक डाटा। और कुछ जगह पे अगर हम देखते हैं कि सर जो मैंने देखा है विटामिन्स हैं, कुछ होते ही नहीं है, और उसको भी क्लेम किया होता है कि उसके ये भी अनएथिकल, हम देखो डाल रहे वो हैं। वही बात है ना कि हमने हर चीज़ डाली होती है, और हम कोई वो चीज़ें डालते हैं जो हम लिख भी नहीं होते, वो भी डाली होती हैं। ये भी इशू हो रहे ठीक होते है ना, हैं। दैट्स अनदर। ये तो आप कह रहे हैं डाली नहीं, कोई डाल के भी हम इफेक्ट ले रहे होते जी। हैं। ये दिस इज द वेट हैपनिंग। एथिक्स का प्रिंसिपल जो है ना, बेसिकली मोरल वैल्यूज और एथिक्स, वो कोई नहीं है हमारी, एज ए कॉम नहीं है हमें। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ईजी है। हम क्या कहेंगे, 100 इंग्रेडिएंट होंगे, ज़्यादा बिकेगी ना, बड़ा हम डाल देंगे उसमें, देखो जितनी प्रोडक्ट है, और वो आपकी ज़रूरत नहीं है लेकिन डाल दें। सही। अब जैसे आपकी स्किन की प्रोडक्ट्स आती हैं, उसमें देखो स्टेरॉइड इस्तेमाल होता है, मर्करी जी। डालते हैं, जी। और लोग मांगते हैं कि जी वो ग्लो नहीं आ मरकरी। रहा। हाँ, मरकरी। हाँ जी, ग्लो नहीं आ रहा चेहरे में ना, वो जो आपकी क्रीम तो बहुत फारिग है, इसमें तो इफेक्ट ही नहीं आता हमें नजर। जी। अब वो क्या है, मरकरी ग्लो करता है, जी। और जो जो आपकी टाइटेनियम है वो वाइटनिंग करेगा। ये जी। डालेंगे आपको 2 दिन बाद, बड़ा जी मैं तो चमक रही स्किन मेरी ना। वो वी आर लाइक दिस ना, हमें मतलब हम ये हर चीज़ का हमें चाहिए इम्पैक्ट ना। अब हम क्या, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आप जाते हैं, आप कहते हैं मुझे 1 दिन में आराम आना चाहिए,
कैसी कौन सी गोली है जो एक दिन में आराम देगी? जी। दिस इज नॉट पॉसिबल। जी। आप जाएँ एक दिन में आराम आ जाएगा, मुझे ना डॉक्टर अच्छा नहीं है, वो क्या करता है, उसी डॉक्टर टीका लगा देगा। आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप बड़ा पावरफुल होके आते हैं, वो बिला वजह एक डिकाड्रॉन का टीका लगाता है और आपको दवाई देता है और आप कहते हैं पहली खुराक में यार आई एम गुड यार, मतलब क्या डॉक्टर है। ये सही। कल्चर है ना। एंटीबायोटिक 3 दिन लगती है इफेक्ट आने में, टेम्परेचर 2 दिन तो वैसे ही रहेगा। शुरू भी कर लेंगे ना डोज़, आपका पैराडोल या आपको ब्रूफेन लेनी पड़ेगी साथ। सही। हमारा नहीं, हमें तसल्ली नहीं होती, नहीं यार देखो ये तो मज़ा नहीं आ रहा ना अभी। फिर ये प्रैक्टिस हम चाहते हैं और डॉक्टर सही। कहता है मेरी तो प्रैक्टिस हार्ड होगी, तो मैं कर देता हूँ ऐड कोई भी। सही। दिस इज़ अ वे ना, हमें सब्र नहीं है। क्विक सॉल्यूशंस, शॉर्ट सॉल्यूशंस। मैंने सुबह उठूँ तो मैं क्लियर हूँ ना, कैसे क्लियर होगा? हुँ। अगर इन्फेक्शन आ गया है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल ना, दिस कैन बी डन विद इन 1 डे, नॉट पॉसिबल।